मेरा घर शहर से दूर एक शांत जगह पर है। शहर की चकाचौंध से अलग, बिल्कुल ही शांत। मैं अक्सर ही अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, कभी कभी अपने घर आता हूँ। मेरे घर के नज़दीक एक वृद्धा आश्रम है। मैंने आज तक कभी उसे अंदर से नहीं देखा, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक दिन वृद्धा आश्रम जाऊँ और वहाँ के लोगों से मिलूँ। मैं अक्सर ही रात को लेट से लौटता हूँ। फिर जब मैं अपनी खिड़की के पास ठंडी हवा खाने के लिए आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत अपनी खिड़की पर खड़ी, मुरझाए चेहरे, मैले कुचैले कपड़े, उदास नज़रों से आकाश की तरफ देखती रहती है। उसे देखकर मैं यह सोचने लगता हूँ, इतनी रात गई, यह बूढ़ी अम्मा खिड़की के पास क्यों खड़ी है? यह सोई क्यों नहीं अभी तक? ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन को उथल पुथल मचा देती है। फिर बहुत देर तक मैं उसे ही देखते रहता हूँ और फिर कहीं मैं जाके सो जाता हूँ। हर रात मैं सोचता हूँ कल मैं जाऊँगा उस बूढ़ी अम्मा से मिलने, पर फिर सुबह काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मेरा ध्यान ही नहीं रहता और मैं नहीं जा पाता। फिर जैसे ही रात को मैं अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा होता हूँ, फिर मुझे वह बूढ़ी अम्मा दिखती है और फिर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं थोड़ी देर के लिए इनसे मिलना चाहता हूँ कि यह हर रात ऐसे ही क्यों खड़ी रहती हैं, यह क्यों नहीं सोती। और फिर बहुत देर उनके सवालिए निगाहों को देखता रहता और वह एकटक आकाश की ओर। इसी तरह शायद उनकी आंखों में ही उनकी रातें कट जाती हैं। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, उस समय मैं वृद्धा आश्रम के पास से ही गुजर रहा था। बाहर मुझे सड़क के किनारे वृद्धा आश्रम का दरबान मिला। मैं सोचा थोड़ा पूछता हूँ उसके बारे में, जो कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। नमस्ते अंकल बोल के रुका। उन्होंने कहा नमस्ते, पर मैं आपको नहीं जानता। फिर मैंने उनसे कहा मैं यही पास वाले बिल्डिंग में रहता हूँ, और फिर उस बूढ़ी अम्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा क्या बताएं साहब, बड़ी दुखियारी है बेचारी, और हो भी क्यों ना, उसके साथ हुआ भी तो कुछ ऐसा ही है। अब तो बस वह अपने अंत का इंतजार कर रही है। इतना बोलकर वह दरबार चला गया, क्योंकि उसे अंदर से किसी ने आवाज़ लगाई थी। फिर मैं भी अपने रास्ते हो लिया। रास्ते में ऑफिस जाते वक्त मैं यही सोचता रहा, ऐसा क्या हुआ उस बूढ़ी अम्मा के साथ? आज शाम को मैं घर जल्दी आऊँगा और घर आने से पहले ही मैं उस अम्मा से मिलकर जाऊँगा। ठीक वैसे ही वह अपना सब काम आज कल पर छोड़ जल्दी वापस आया और वृद्धा आश्रम के पास रुक गया और उस अंकल को आवाज़ लगाई। दरबान ने कहा अरे साहब आप, और फिर पूछा बताइए क्या काम है आपको? तो मैंने कहा अंकल मुझे उस बूढ़ी अम्मा से मिलना है। तो अंकल ने कहा यह नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया वह किसी से नहीं मिलती है, ना ही वह अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। पर फिर भी मेरे बहुत जिद करने पर उन्होंने कहा ठीक है, आप खुद ही कोशिश करके देख लीजिए। मैं अंदर गया, उनके कमरे के सामने खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद वह बुढ़ी अम्मा दब दबाई आंखों के साथ दरवाज़ा खोला। मुझे सामने देख थोड़ी घबरा गई और बोली कौन हैं आप और यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा नमस्ते माँ जी, मैं यहीं थोड़ी दूर पास के बंगले में रहता हूँ। और मैंने कहा तो बूढ़ी अम्मा ने कहा यहाँ क्यों आए हो? मैं बोला मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो वह बोली क्या बात करोगे मुझसे? मैं किसी से बात नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता बात करना। मेरे बहुत कहने पर उन्होंने कहा ठीक है बोलो। तब मैंने उनसे पूछा माँ जी आप हर रात खिड़की पर खड़े आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? आप सोती क्यों नहीं हो? मैं अपने बंगले से खिड़की पर जब भी आता हूँ आपको खिड़की के पास ही आकाश की ओर डबडबाई आंखों से देखते हुए ही पाता हूँ। क्यों माँ जी, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप इस तरह के उदास रहती हैं? पहले तो थोड़ा रोने लगी, आंखों से उसके आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उन्होंने बताया कि वह एक बड़े घर की बेटी है। कुछ साल पहले उसके पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी शादी हो गई, बड़े बड़े पोस्ट पर काम करते थे। अब उन्हें मुझे माँ कहते हुए शर्म आती है। वह मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। उनके दोस्त आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके सामने आ जाती हूँ।
उन्हें लगता है मैं उसकी बेइज्जती का कारण बन जाती हूँ, इसलिए मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ कि मुझे इस आश्रम में ही घर से निकाल दिया है। यहाँ मैं ठीक हूँ, पर अपने घर अपने बच्चों के बिना एक औरत कैसे ठीक रह सकती है। यहाँ चार दीवारी के अंदर बंद कमरे में दर्द और सिसकियों के सिवा कुछ भी नहीं है। जो दिन के उजाले में सामान्य सा दिखने वाला यह आश्रम शाम होते है दर्द भरी सिसकियों और आंसुओं में डूब जाती है। जो दर्द हमें हमारे अपनों ने दिया है, ऐसा दर्द जिससे कोई बयान नहीं कर सकता, सिर्फ उसे महसूस करता है। जैसे ही शाम होती है यहाँ इस आश्रम में हमारी जिंदगियों की भी शाम हो जाती है। रात में खिड़की पर मैं सुबह होने का इंतज़ार नहीं करती, मैं तो ये इंतज़ार करती हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी की कब शाम हो जाए और मैं चली जाऊँ। मैं नहीं जीना चाहती, पर अपने बच्चों पर यह कलंक भी नहीं लगाना चाहती कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली, इसलिए जी रही हैं। हमें नींद कहाँ आती है, हमें किसी तरह की कोई खुशी कहाँ महसूस होती है। बस यूं ही जब तक शरीर में जान है हम जिए जा रहे हैं। पता नहीं यह सांस की डोर कब छूट जाए। इस आश्रम की दिन और रात किसी कारागृह की काली रात से कम नहीं होती। यहाँ पर रहने वाली हर एक लोग हर दिन हर पल मरते हैं। हमारे समाज के ठेकेदार, बड़े बड़े भाषण देने वाले, वृद्धाश्रम में दान देने करने वाले लोग, लाखों लाख रुपए दान में देने वाले, उनके नाम से वृद्धा आश्रम चलाए जाते हैं। उनकी ही माँ उन्हीं के दान दिए हुए रुपयों से उनके ही नाम पर चलाए जाने वाले वृद्धा आश्रम में शरण लेते हैं। बोलते बोलते अम्मा जोर जोर से सूबने लगी और फिर वो आगे कुछ न बोल पाई। मैं चुपचाप सा बस उन्हें देखता ही चला गया। मैं सोचने लगा कितना दर्द है यहाँ इस आश्रम में, कितनी माएँ ना जाने कौन से जन्म के पापों के कारण उन्हें यह दुख भोगना पड़ता है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराया। ना जाने क्यों मेरा मन बहुत भावुक हो रहा था। शायद उनकी बातें सुनकर उस वक्त तो मैं वहाँ से चला आया, उनसे बोल कर कि कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं फिर आऊँगा अम्मा जी और आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा। माँ जी कुछ बोल पाती इससे पहले ही मैं वहाँ से निकल चुका था। वहाँ से आने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था। मैं रह रहकर उस अम्मा के बारे में ही सोच रहा था। मेरा मन कुछ आसान सा हो गया। कुछ सोचते हुए जैसे ही मैंने खिड़की का दरवाज़ा खोला कि शायद अम्मा जी भी खिड़की के पास आ गई होंगी। ये क्या, आज तो अम्मा जी खिड़की के पास नहीं आई। मैं और भी घबरा गया और सोच में पड़ गया, ना जाने क्या हुआ होगा। इसी कश्मकश में रात गुजर गई और मैं जल्दी सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उस वृद्धाश्रम के दरबान से मिला और मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ उस अम्मा जी के बारे में पूछा। दरबान बहुत खुश होकर मुझे बताया, पता नहीं साहब यह चमत्कार कैसे हो गया। आपके जाने के बाद कल पहली बार वह अम्मा जी हम लोगों से बातें की और खुश भी लग रही थी। शायद उनमें जीने की उम्मीद फिर से जाग उठी है। इतना सुनते ही मैं भी खुशी खुशी अपने दफ्तर की तरफ निकल पड़ा। दफ्तर जाते समय रास्ते में मैं सोच रहा था कि आज ही शाम को घर जाते वक्त मैं अम्मा जी को अपने घर ले जाऊंगा। आज मैं किसी तरह उन्हें मना लूँगा और फिर हम दोनों साथ ही रहेंगे। ऑफिस का काम खत्म कर मैं जल्दी जल्दी घर आ रहा था। रास्ते में मैं आश्रम गया और वहाँ के ऑफिस में मैंने बात की। मैं अम्मा जी को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वह भी खुशी खुशी मान गए और फिर मैं अम्मा जी के पास गया और उन्हें नमस्ते करके मैंने उनसे बात करना शुरू किया, जो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मैंने उनसे कहा, अम्मा जी आप बहुत अच्छी हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, पर मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। मैंने जब से आपको देखा है आप में मुझे मेरी माँ दिखती है। अम्मा जी क्या आप मेरी माँ बनकर मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। इतना सुनते ही उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे और उन्होंने बेटा कहकर मुझे गले से लगा लिया। मैं भी भावुक हो गया। फिर हम दोनों वहाँ के सभी लोगों से विदा लेकर जैसे बाहर निकले, दरवाजे के पास वही दरबान हाथ जोड़े खड़ा था। गम और खुशी के बीच लड़खड़ाते हुए शब्दों में उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, साहब अगर इस समाज में आप जैसे चंद लोग और हो जाए तो शायद इस समाज को किसी वृद्धाश्रम की कभी ज़रूरत ही ना पड़े।
मैंने भी हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद कहा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। संयोग से उस दिन मातृ दिवस था। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना।